ये हैं अफ्रीका के घास के मैदान। यहां जीवन चक्र सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर है, सूरज पर। हर सुबह इसकी तेज किरणें इस घास के मैदान को गर्म कर देती है। उस वक्त अफ्रीका के विशाल जीवों में हलचल मच जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटे जीव जंतुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी घास में रहने वाले एक बहुत छोटे से शिकारी की सुबह भी सूरज के निकलने के साथ होती है। यह है एलिफेंट श्रू। वैसे इसे सेंगस भी कहते हैं। ये छोटे शिकारी अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत धीमा करके रात की ठंड को आसानी से सहन कर लेते हैं और शरीर में गर्मी को बचा पाते हैं। सुबह की किरणें सेंगिस को गर्माहट देती है, जिससे फिर वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस मादा के दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसीलिए खुराक के लिए अभी ये सिर्फ अपनी मां के दूध पर ही निर्भर हैं। इनकी दूध की जरूरत को पूरा करने के लिए मां को जितनी खुराक चाहिए, उसके लिए इसे दिन भर शिकार करना होगा। सेंगीज तेजी से घनी घास में बने उन्हीं रास्तों से जाते हैं जो इन्हीं ने बनाए होते हैं। अरे ये क्या रुकावट? सेंगीज दिन का आधा समय इसी तरह अपने रास्तों को साफ करने में बिता देते हैं। इसकी नाक अलग अलग दिशाओं से आने वाली गंध को सूंघ सकती है और इस वक्त इसे एक ग्रास हॉपर की गंध आ रही है। सेंगीज के लिए सुबह सुबह शिकार करना आसान होता है, क्योंकि तब तक कीड़े मकोड़े रात की ठंड से उभरे नहीं होते। और उन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। पर अब भी इस मां को अगले 24 घंटों तक शिकार ढूंढते रहना होगा।
सूरज निकलने के कुछ ही मिनट बाद मीठी मीठी धूप ने अफ्रीका के घास के मैदानों को रोशन कर दिया। नामीबिया में घास खाने वाले जानवर अपने खाने की तलाश में हर तरफ फैल गए हैं। और यही जानवर किसी एक शिकारी का खाना बनेंगे। चीता। दिन भर में कुछ ही घंटे ऐसे होते हैं जिनमें यह शिकार कर सकता है, क्योंकि यह तभी शिकार कर सकता है जब रोशनी तो खूब हो पर गर्मी ज्यादा ना हो। वैसे तो अफ्रीका में बिल्ली जाति के ज्यादातर सदस्य रात में शिकार करते हैं, पर चीता दिन में शिकार करने के लिए अच्छी तरह विकसित हो चुका है। आंखों के चारों तरफ बनी काली लकीरों की वजह से जबरदस्त धूप में भी ये 4-5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख सकता है। इसे ऐसा शिकार चाहिए जिसे यह आसानी से काबू कर सके, लेकिन वो इतना छोटा भी ना हो कि इसका पेट भी ना भरे। इसने एक शिकार चुन लिया है। सफलतापूर्वक शिकार करने के लिए इसे अपने शिकार के 60 मीटर के दायरे में जाना होगा, वो भी बिना नजर आए। पर्दाफाश हो चुका है। हालांकि चीता 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है, लेकिन लगातार 20 सेकंड से ज्यादा नहीं। मौका हाथ से निकल गया। धूप तेज हो रही है। अब अगली कोशिश तो शाम को ही होगी, जब मामला और मौसम दोनों कुछ ठंडे हो जाएंगे। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जानवर धीरे धीरे छांव की ओर भाग रहे हैं, आराम करने के लिए। लेकिन आज एक परिवार अचानक नींद से जाग गया है। शेरों का परिवार। वैसे तो शेर रात में शिकार करते हैं और दिन के 20 घंटे सोते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये किसी भी वक्त शिकार पर निकल सकते हैं। ये बच्चे 5 महीने के हैं। इन्हें हर वक्त दूध चाहिए,
चाहे बाहर कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। अक्सर ऐसा होता है कि किसी झुंड की सभी मादाएं एक साथ ही बच्चों को जन्म देती हैं ताकि सब मिलजुल कर उन्हें पाल सकें। आमतौर पर किसी झुंड में 3 या 4 बच्चे ही होते हैं, पर इसमें तो 7 हैं। और ये हमेशा भूखे रहते हैं, यानी खाने का इंतजाम करने के लिए बड़ों को सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती। इतना ही नहीं, झुंड के सबसे बड़े बच्चे ने शिकार करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। लगता है उसकी प्रैक्टिस से झुंड के सबसे गुस्सैल सदस्य की नींद में खलल पड़ रहा है। ये हैं इनके पिता। बच्चे अब काफी देर से भूखे हैं। उन्हें तो बस पेट भर खाना चाहिए। झुंड को जल्द से जल्द एक शिकार करना होगा। पर इनके लिए शिकार करने का सही समय रात होने के बाद ही शुरू होता है। दोपहर होते होते अफ्रीका के मैदान तपने लगते हैं। ज़ाम्बिया में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। और एक जानवर ऐसा है जिसके लिए इस गर्मी से बचना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। वो है दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1000 किलो, और इनकी मुसीबतों का वजन भी कम नहीं है। इनके शरीर बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं और इनकी खाल सूख जाती है। इसीलिए जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पानी में उतर जाते हैं ताकि शरीर को ठंडा रख सकें और अपनी खाल को सूखने से बचा सकें। लेकिन ऐसे गहरे तालाब जिनमें ये अपने शरीर को पूरी तरह डुबो सके बहुत ही कम होते हैं। यहां कुछ 200 हिप्पोस ठसाठस भरे हुए हैं। और इतनी गर्मी में दिमाग ठंडा कैसे रहेगा? एक बच्चा तालाब में उतरना चाहता है। उसे भी गर्मी लग रही है। पर यहां जगह कहां है? अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो पानी में तो उतरना ही होगा। लेकिन दल के बड़े नर
आसानी से अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं है। गर्मी से बचने के लिए ढेर सारे हिप्पो एक छोटे से तालाब में उतर गए हैं और अपने बड़े बड़े जबड़े और जानलेवा दांत दिखाकर एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं। ऊपर से एक छोटे हिप्पो के आने से मामला और भी गर्म हो गया है। झुंड के दो सबसे बड़े नरों में दंगल छिड़ गया है। लगता है फैसला बाहर निकलकर ही होगा। इनके केनाइन दांत मांस खाने के लिए नहीं, इसी तरह की लड़ाइयों के लिए बने हैं। एक ही जबरदस्त वार ने फैसला कर दिया कि किसकी जीत हुई है। जब तक बड़े अपने मसले हल करते हैं, छोटे को एक मौका मिल जाता है कि वो भी पानी का थोड़ा मजा ले सके। इस बार इसे किसी ने नहीं रोका। अब ये शाम होने तक इसी में लोटपोट होता रहेगा। एक तरफ जहां हिप्पो समाज शांत हो रहा है, वहीं थोड़ी दूर कुछ पक्षियों में हड़कंप मच गई है। नदी के किनारों पर कार्माइन बी ईटर्स ने अपने लिए ढेर सारे आशियाने बनाए हैं। ये मिट्टी में 2 मीटर तक गहरे गड्ढे खोदकर उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। इस वक्त हर किसी को छांव चाहिए। और सबसे ज्यादा डिमांड उन घोंसलों की है जो सबसे सीधी ढलान पर हैं, क्योंकि वहां ये शिकारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन अपनों से भला कौन बचाए?
ये मामले भी रफा दफा हो गए। अब गर्मी कम होने तक ये अपने घोंसलों की ठंडक में बैठे रहेंगे। सूरज को निकले 6 घंटे हो चुके हैं और अब जमीन और भी तपने लगी है। जमीन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सभी बड़े छोटे पशु पक्षी गर्मी से बेहाल हो चुके हैं, लेकिन एक नन्ही सी जान अभी भी अपने काम में लगी हुई है। इस छोटी सी संगीस के अपने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं का पेट पालने के लिए इसे दिन भर शिकार पकड़ते रहना होगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो या ना हो। लेकिन दोपहर का वक्त संगीस के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि पशुओं की एक जाति शिकार पर निकली है। सरीसृप। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसीलिए रात की ठंड से उभरने के लिए इन्हें धूप सेकनी पड़ती है। सुबह से काफी धूप सेक ली, अब भूख लगी है। इस मॉनिटर लिजर्ड को हमारी सेंगीस की गंध मिल चुकी है। सेंगीस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगी। इसके साइज के मुताबिक ये एक चीता से भी तेज दौड़ सकती है। यही वो पल है जब इतनी मेहनत से बनाए गए रास्ते काम आते हैं। इसे इन रास्तों के हर मोड़, हर शॉर्टकट की खबर है। पैर इतने लंबे होते हैं कि एक ही छलांग में ये अपने शरीर के साइज का 3 गुना लंबा फासला तय कर सकते हैं। मॉनिटर लिजर्ड को धूल चाटनी पड़ी। सूरज डूबने तक इसी तरह जान की बाजी लगाते हुए ये अपने लिए खाना ढूंढती रहेगी ताकि बच्चों को दूध पिला सके। अफ्रीका के घास के मैदानों पर जब सूरज डूबने लगता है तो मौसम ठंडा होने लगता है। और इसी का तो इंतजार था इस शिकारी को। सुबह की नाकामयाब कोशिश के बाद यह चीता फिर से हिम्मत और ताकत जुटा चुका है।
और मौसम भी साथ दे रहा है। चीता सबसे तेज भाग सकता है, फिर भी इसकी सिर्फ 40% कोशिशें ही सफल होती हैं। अपने शिकार के बिल्कुल नजदीक जाने के लिए ये झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ता है। स्प्रिंगबॉक हिरण आज यही इसका शिकार है। इससे सिर्फ 50 मीटर दूर इसकी रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली है कि यह हर कदम में 7 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके दिल की धड़कन 120 बीट पर मिनट से बढ़कर 250 बीट्स पर मिनट तक पहुंच सकती है। इसे कहते हैं शिकार करना। दोपहर बाद घास के ये मैदान इतने गर्म हो जाते हैं कि मौसम तक को प्रभावित करने लगते हैं। बेहद गर्म हवा जमीन से ऊपर उठने लगती है और अपने साथ जमीन की नमी उसका बचा कुचा पानी ले जाती है। ऊपर ठंडी हवाओं के साथ इसके टकराने से घने बादल बन जाते हैं। मूसलाधार बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। जीवन जैसे रुक सा गया है। सेंगीस ने बड़ी मेहनत से अपने लिए रास्ते बनाए थे। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शिकार करना
अब नामुमकिन हो गया है। शेरों पर भी बारिश का असर पड़ा है। उनकी दोपहर की नींद खराब हो गई है। बारिश का जोर जहां कम होता हुआ दिखा, वहीं एक अजीब सा शिकारी शिकार पर निकल गया। ये है पैंगोलिन। ये मादा अपना मनपसंद खाना ढूंढ रही है। चींटियां। चींटियों के घोंसले जमीन में बहुत नीचे तक बने होते हैं। और बारिश के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है, तब उन्हें खोदना आसान हो जाता है। पर यह कैसे पता चले कि घोंसले हैं कहां? पैंगोलिन की नजर कमजोर होती है, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। यह जमीन के बहुत नीचे मौजूद चींटियों को भी सूंघ कर ढूंढ सकती है। हर रोज शाम को ये न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलती है। इसकी चमड़ी पर बने मोटे कवच की वजह से ये शिकारियों से बची रहती है। पर इस भारी कवच का वजन इसके कुल वजन का 20% है, इसीलिए ये तेज नहीं चल सकती। किसी घोंसले का पता लग जाने का मतलब ये नहीं है कि खाना भी मिल गया। चींटियों के घर सतह से कई मीटर नीचे हो सकते हैं। तो प्रकृति ने इसे एक ऐसा औजार दिया है जिससे ये गहराई तक पहुंच सकती है। एक चिपचिपी जबान जो 40 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकती है। हर घोंसले में हजारों चींटियां हो सकती हैं। ये मादा पैंगोलिन एक ही दिन में औसतन 1,90,000 कीड़े मकोड़े खा जाती है। सूंघने की अपनी जबरदस्त शक्ति के कारण ये शाम से लेकर सुबह तक इन मैदानों को खुरच कर अपने लिए खाने का इंतजाम करती है।
जब सूरज डूबने लगता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। और रात में निकलने वाला एक शिकारी अपनी नींद से जाग रहा है। इस झुंड में 7 बच्चे हैं। उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बड़े रात के अंधेरे में शिकार करेंगे। बच्चे सिर्फ 5 महीने के हैं। अगर शिकार पर साथ गए तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए झुंड के बड़े इन्हें कहीं छिपा कर निकलेंगे। ये पहली बार है जब लो लाइट कैमरास में आप देख सकेंगे कि अंधेरे में ये बच्चे क्या गुल खिलाते हैं। वैसे तो इन्हें सबकी नजरों से बचकर रहना है ताकि कोई इनका ही शिकार न कर डाले। लेकिन इनकी उत्सुकता को भला कौन बांध के रख सकता है। किसी भी हिलती हुई चीज पर झपटकर ये दरअसल रात में शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन असली मैदान में एक जबरदस्त शिकारी की तैयारी चल रही है। शिकार की तलाश में झुंड अपने 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान रहा है। शेरों को अंधेरे में भी अच्छी तरह दिखाई देता है। इनकी रात की नजर हम इंसानों से 8 गुना ज्यादा तेज होती है। मिलजुल कर काम करते हुए ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुप्त अंधेरे में भी इन्हें अपने शिकार की बिल्कुल सही लोकेशन पता है।
सबसे पहले बड़े अपना पेट भरेंगे। बच्चों को अपने पेट में कुछ डालने के लिए सुबह का इंतजार करना होगा। हमारे सफर को शुरू हुए 24 घंटे हो चुके हैं। आज पहली बार है जब ये शेर के बच्चे मांस चखेंगे, लेकिन शेरों के झुंड में बड़े छोटे का लिहाज बहुत जरूरी है। पहले बड़े ही खाएंगे। आखिर बच्चों की बारी आ ही गई। वैसे तो इनके नए दांत सख्त मांस और हड्डियों को चबा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये खाने पे टूट पड़े हैं। अब से मांस के बगैर इनकी खुराक पूरी नहीं मानी जाएगी। चलिए, सबका पेट भर गया। अब लंबा आराम।